क्या सुना रहा था कबीर की कहानी। एक लाश, वो पड़ोसी मर गया, कबीर उसकी लाश के पास खड़े। कबीर बड़े मनोरंजक संत थे, कबीर मजाकिया भी थे, मजा बहुत करते थे। कबीर बहुत साहसी थे, कबीर विनम्र भी थे, कबीर हिम्मत वाले संत थे। कबीर कहते टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम ना जाए। कबीर कहते बिना कहे मुही रहा न जाए, बिरही लैले कुकुर खाई। और कबीर कहते हैं सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतिया ना। तो किसी ने कहा मत कहो सांच, चुप रहो। तो कबीर ने कहा चुप नहीं रहूंगा, बिना कहे मुही रहा न जाए, कहूंगा जरूर। सांच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाए। कबीर कहते सच कहता हूं सारा जगत नाराज होता मुझसे, लेकिन झूठ में नहीं कह पाऊंगा। तो किसी ने कहा ना झूठ कहो ना सच कहो, चलो मत। तो कबीर कहते बिना कहे मुझे रहा न जाए, बिना कहे हम रहेंगे भी नहीं, कहेंगे जरूर, तो झगड़ा होगा जरूर फिर। इसलिए कबीर की 52 कसनी हुई, 52 बार उनको कष्ट दिया दुष्टों ने। कबीर जैसे महान संत को भी बहुत कष्ट मिला है। कष्ट तो देने वाले देते हैं, लेकिन लेने वाले लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बात एक अलग ज्ञान की है। कष्ट देने वाले, गाली देने वाले तुमको गाली देते हैं इसलिए देते कि तुम दुखी हो जाओ, लेकिन तुम दुखी होते हो कि नहीं होते हो, ये बात तुम्हारे विवेक पर निर्भर करती है। यदि ज्ञान और विवेक की ऊंचाई पर तुम बैठे हो तो कोई कितना दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन तुमको दुखी नहीं कर सकता है। तुम्हारा हंसता हुआ जीवन ही उसको दिखाई देगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। थोड़ा ताली बजाओ, तुम बजाते क्यों? हाँ, ऐसे बजा दिया करो। परंपराओं से मुक्ति प्राप्त करिए, सत्संग में थोड़ा सा उत्साह दर्शाइए। आइए, कबीर साहब लाश से कह रहे हैं कि उठो ना करहु ना घरहु की चिंता। उठो ना, करो ना, घर की चिंता फिक्र व्यवस्था सब काम कौन करेगा? तुम ही तो कहते थे कि मुझे भक्ति करने का टाइम नहीं, सत्संग सुनने का टाइम नहीं, संत सेवा का टाइम नहीं, धर्म कर्म करने का टाइम नहीं। तो अब तुम मर गए हो तो ये घर बार कौन संभालेगा? उठो, लाश को समझा रहे हैं उठो। तो उस आदमी की पत्नी चौंक रही, ये क्या समझा रहे हो, मर गया मेरा पति, इसको क्या बता रहे हो, उठो, ये उठेगा? तो कबीर ने कहा ये नहीं उठेगा, तू तो उठ जा, तू जिंदा है ना, तू ही उठ। बुराइयों में बैठी है, मोह में बैठी है, ममता में बैठी है, डूबी है, यहां से उठ। लड़कों ने कहा कबीर साहब मेरा तो बाप मर गया, मैं तो दुखी हूं, रो रहा हूं, तुम मेरे बाप की लाश से मजाक कर रहे हो, कहते उठो ना, करो ना घर की चिंता। तो कबीर साहब ने कहा इसको तो 50 साल मैंने समझा, तेरा बाप नहीं समझा जिंदा में, तो मैं सोचा मुर्दा हो गया, मर गया, अभी समझा दूं, अब तो फुर्सत पा गया काम धाम से। बोले ये क्या समझेगा, मर गया, आत्मा इसके अंदर नहीं। बोले इसके अंदर आत्मा नहीं, ये तो मर गया, पर तू तो जिंदा है ना, तेरे अंदर तो आत्मा है, तू समझ ले। बोले मैं भी जब अंतिम समय में समझूंगा। कौन समझना चाहता है? समझाने वाले थक गए और समझने वाले समझना ही नहीं चाहते थे। बाप बेटे को समझाते समझाते थक गया, मर गया। सासू अपने बहुओं को समझाते समझाते बूढ़ी हो गई, लेकिन बहू उसी चाल में चल रही है। बेटे बाप को समझाते समझाते दुखी हो गए, लेकिन बाप भी दारू पीना बंद ही नहीं किया है। और सब एक दूसरे को समझा रहे हैं। किसी किसी के घर में तो बेटे बाप को समझा रहे हैं, और किसी किसी के घर में पत्नियां पतियों को समझा रही हैं, और किसी किसी के घर में तो जो पोता है, नाती है ना, वो अपने दादा को समझा रहा है। मेरे पास में 3 पीढ़ियां बैठी थी, बहुत बड़े आदमी थे, 500 बीघे जमीन थी, उत्तर प्रदेश की बात है। तो कुछ बाप बेटे उलझ गए बात में। मेरा तो बचपन से उनसे रिश्ता था, उनके स्कूल में पढ़ा, स्कूल में प्रवचन भी किया, और बड़ा प्रेम था। मेरे पिता के भी दोस्त थे, तो उस बहाने सब आ गए मिलने। तो मैंने हाल चाल पूछ लिया, तो बाप बोला
अरे मेरे घर में तो एक गधा पैदा हो गया, सब बर्बाद कर दिया, हाल चाल क्या। वो गधा पड़ोस में बैठा था, तो गधे ने तुरंत दुलत्ती मारी, तुरंत बोला मेरे को गधा कहते हो। तो पोता बैठा था, वो मिलिट्री में सर्विस करता था, नाती, उसने अपने दादा की टांग पर ऐसे हाथ मारा, दादा दादा तुम ही शांत हो जाओ, दादा चुप चुप, गुरुजी बैठे दादा। तो मैंने कहा न बाप को बुद्धि, न बाप के बाप को बुद्धि, वो नाती की बुद्धि आ गई कि शांत हो जाओ, हद मार दिया। ये तो उल्टी गंगा बह गई। दादा बाप बेटे को समझाए तो शोभा, लेकिन बेटा बाप को समझाए तो कम शोभा। लेकिन अगर नाती बाप को समझाए और दादा को समझाए ये तो उल्टी गंगा बह रही है। याद रखना, खुद समझदार बना। समझाने वालों को तंग क्यों करते हो, इतना परेशान क्यों करते हो? कबीर को परेशान कर दिया लोगों ने समझाते समझाते। कबीर जैसा संत थक गया, और कबीर को भी एक दिन थोड़ा सा जोश आ गया, गुस्सा आ गई। तो कबीर ने कहा पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर बाहर, जो नालायक होगा अपने आप पिएगा, निकलो यहाँ से। त्रसावंत जो होएगा पीवेगा झक मार। कबीर को थोड़ा दुख लग गया कि इतना समझाया कोई सुधरे नहीं। पाथर पूजे हरी मिले मैं बूझू पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस का है संसार। कांकर पाथर जोर की मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला भांग दे के बहरा हुआ खुदाए। ये सब कबीर ने समझा दिया, फिर भी देख रहे हैं रोज एक मस्जिद लोग खड़ी कर रहे हैं, रोज एक तंबूड़ा खड़ा कर रहे हैं, रोज अल्लाह मुर्गा खाया, उगल दिया, हड्डी चबा लिया, सब दुनिया भर का। कबीर देख कर बोले अरे त्रसावंत जो होएगा पीवेगा झक मार, छोड़ो बकवास, निकलो शांति से रहो जाकर। कबीर जैसा संत भी ऊब गया दुष्टों से, सुधरे ही नहीं लोग। और सुधर जाते तो आज हमको सुधारना ही नहीं पड़ता, हमें प्रवचन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही कबीर का बचा खुचा काम हम कर रहे हैं तो भी अधूरे रह गया, कोई सुधर। एक साधु से किसी ने पूछा इतना प्रवचन करते हो कौन सुधरा तुम्हारे प्रवचन से? तो साधु भी मजेदार था, उसने कहा मेरे प्रवचन से सुधरा नहीं है, लेकिन जो सुधरे हैं वो बिगड़े नहीं, इसलिए करता हूं। बोले कोई ठेका ले रखा तुमने? बोले ठेका नहीं लिया हूं, लेकिन क्या फायदा हुआ प्रवचन करते रोज? तो साधु ने कहा इसलिए प्रवचन करता हूं, जो सुधरे हैं वह बिगड़े ना, और मैं भी बिगड़ू ना, इसलिए प्रवचन करता हूं। मैं सुधरा रहूं इसीलिए कर रहा हूं, बंद कर दूंगा तो मैं भी बिगड़ सकता हूं। मेरे पास में एक मिनिस्टर आया, उसने कहा तुम इतना प्रवचन करते हो? यही छत्तीसगढ़ का मिनिस्टर था। कोई कोई मिनिस्टर भी भिड़ जाता है, क्या करें हम। भिड़ गया और 60-70 भगत बैठा था। अब इज्जत का सवाल, मैं भी जवाब ना दूं तो भगत सोचे क्या, और जवाब दूं तो मिनिस्टर धराशायी हो जाए तो क्या करूं। फंस गया मैं, वो भिड़ गया। बोला आप इतना प्रवचन सुनाते हो, क्या असर पड़ा है? तो मैंने कहा तुम इतना विकास का काम किए, क्या असर पड़ा? हार गए चुनाव आप। तो शर्मिंदा हो गया। फिर बोला जब तुम भरम वरम मानते नहीं हो तो कुंभ में क्यों आते हो, राज्य में कुंभ में? हमने कहा जब तुम इतना जानते हो भरम बेकार होता तो धार्मिक मेला लगाते क्यों हो? और जब ये जानते हो भरम नहीं मानते तो हमको बुलाते क्यों न्योता देकर? हर बात का फटफट जवाब देती। मेरे पास एक पत्रकार आया, कुंभ मेला वहां प्रयागराज में। पत्रकार बोलता ना एक मिनट थोड़ा पूछा उसने। मैंने कहा 1 मिनट का 1000 दक्षिणा पड़ेगा। तो 1 मिनट पूछ लिया उसने मुझसे, कुछ उत्तर दे दिया मैंने। तो हमने कहा पहले दक्षिणा दो तब दूसरा मिनट शुरू होगा। तो 600 रुपया दिया। हमने कहा 20 मिनट बात करो, हर मिनट का 1000 है। अपना लेकर कैमरा निकल गया, दोबारा आई नहीं। चोर कहीं का, फालतू 1 मिनट बताता है, फालतू बकवास पहुंचता है, प्रवचन सुनता नहीं। प्रवचन सुन लो, उसमें 1 मिनट गया, सब उत्तर आ गया। पूछते हो आप क्या कहना चाहते कुंभ मेला में? कुंभ मेला में हम महीना भर से कह रहे, तुम सुनना ही नहीं चाहते। तंग हो गया, तर्क वितर्क फालतू करता है।
तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अब कहाँ चले अकेले मीता, हे मेरे मित्र तुम अकेले कहाँ चले गए, अब कहाँ चले अकेले मीता। तुम पहले कहते थे पत्नी के बिना रह नहीं पाऊंगा, बच्चों के बिना जी नहीं पाऊंगा और घर के बिना कहीं रह नहीं पाऊंगा, अब सब छोड़ के तुम कहाँ चले गए मित्र। अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। जिनको बहुत चिंता है इस पंक्ति को थोड़ा गहरे से समझे वही, जो सोचते हैं मैं नहीं रहूंगा तो घर नहीं चलेगा, अरे तुम नहीं रहोगे उसी दिन घर ठीक चलेगा, तुम्हारी वजह से घर ठीक नहीं चल रहा, उबड़ खाबड़ चल रहा, अलवा जलवा चल रहा, तुम हटो तो यहां से। भ्रम है कि मैं ही सब पहाड़ उठाया हूं, ये भ्रम। बहुत सा भक्त कहता था जब क्षमा देव नहीं होंगे तो कुछ चल नहीं पाएगा यहां, अब कहते हैं उनसे 100 गुना अच्छा चल गया। फिर बोलेंगे अरे असंग देव है तब तक है, बाकी ये उसके बाद जो है नहीं चलेगा, अरे कोई और पैदा हो जाए, धर्म को संभालने के लिए कोई आ जाता है, ये तो परंपरा है। महान पुरुष एक जाता है दूसरा पहले से आ जाता है, नहीं तो धर्म कैसे संभलता। घर घर की व्यवस्था को संभालने के लिए कोई दिव्य आत्मा जन्म लेकर आ जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को चिंता नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को खुश रहना चाहिए और नवयुवकों को अवसर देना चाहिए। सब संसार संभल जाएगा, तुम अपने को संभाल लो, सब संभल जाएगा। खुद को संभालना कठिन है, दुनियादारी संभालना तो आसान है, स्वयं को संभालना कठिन है।